साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं हमारे बहुजन नायिका और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी जी की बायोग्राफी और उनके संघर्ष की कहानी। तो शुरू करते हैं। उदा देवी पासी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ये अवध के छोटे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थीं। इस विद्रोह के समय हुई लखनऊ की घेराबंदी के समय लगभग 2000 भारतीय सिपाहियों के शरण स्थल सिकंदर बाग पर ब्रिटिश सेनाओं द्वारा चढ़ाई की गई थी और 16 नवंबर 1857 को बाग में शरण लिए इन 2000 भारतीय सिपाहियों का ब्रिटिश सेनाओं द्वारा संहार कर दिया गया था। इस लड़ाई के दौरान उदा देवी पासी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर स्वयं को एक पुरुष के रूप में तैयार किया था। लड़ाई के समय वो अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थी। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया था जब तक कि उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। सिकंदर बाग जहां उदा देवी ने 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया और वीर गति को प्राप्त हुई। उदा देवी के पति नवाब वाजिद अली शाह की सेना के एक सैनिक थे। वाजिद अली शाह दौरेवली अहदी में परीखाना की स्थापना के कारण लगातार विवाद का कारण बने रहे। फरवरी 1847 में नवाब बनने के बाद अपनी संगीत प्रियता और भोग विलास आदि के कारण बार बार ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा चेताए जाते रहे। उन्होंने बड़ी मात्रा में अपनी सेना में सैनिकों की भर्ती की, जिसमें लखनऊ के सभी वर्गों के गरीब लोगों को नौकरी पाने का अच्छा अवसर मिला। उदा देवी के पति भी काफ़ी साहसी व पराक्रमी थे। इनकी सेना में भर्ती हुए वाजिद अली शाह ने इमारतों, बागों, संगीत, नृत्य व अन्य कला माध्यमों की तरह अपनी सेना को भी बहुरंगी विविधता तथा आकर्षक वैभव दिया। उन्होंने अपनी पलटनों को तिरछा, रिसाला, गुलाबी, दाऊदी, अब्बासी, जाफरी जैसे फूलों के नाम दिए और फूलों के रंग के अनुरूप ही उस पलटन की वर्दी का रंग निर्धारित किया। परी से महल बनी उनकी मुंह लगी बेगम सिकंदर महल को खातून दस्ते का रिसालदार बनाया गया और स्पष्ट है वाजिद अली शाह ने अपनी कुछ बेगमों को सैनिक योग्यता भी दिलाई थी। उन्होंने बली अहदी के समय में अपने तथा परियों की रक्षा के उद्देश्य से 30 फुर्तीली स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता भी बनाया था, जिसे अपेक्षानुरूप सैनिक प्रशिक्षण भी दिया गया। संभव है उदा देवी पहले इसी दस्ते की सदस्य रही हों, क्योंकि बादशाह बनने के बाद नवाब ने इस दस्ते को भंग करके बाकायदा स्त्री पलटन खड़ी की थी। इस पलटन की वर्दी काली रखी गई थी। उदा देवी 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें जब वो पेड़ से उतर रही थी तभी गोली मार दी थी। उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने जब बाग में प्रवेश किया तो उन्होंने उदा देवी का पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। इस लड़ाई का स्मरण कराती उदा देवी की एक मूर्ति सिकंदर बाग परिसर में कुछ ही वर्ष पूर्व स्थापित की गई है। तो साथियों, ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो कुछ मनुवादी कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान नहीं दिया। सार्जेंट फोर्ब्स मिशेल ने सिकंदर बाग के उद्यान में स्थित पीपल के एक बड़े पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठी एक ऐसी स्त्री का विशेष उल्लेख किया है जिसने अंग्रेजी सेना के लगभग 32 सिपाही और अफसर मारे थे। लंदन टाइम्स के संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल ने लड़ाई के समाचारों का जो डिस्पैच लंदन भेजा, उसमें
पुरुष वेशभूषा में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से फायरिंग करके तथा अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख प्रमुखता से किया। संभवतः लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने भी अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित स्थान दिया। इन्हें इसकी प्रेरणा अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पति मक्का पासी से प्राप्त हुई थी। 10 जून 1857 को लखनऊ के चिन्हट कस्बे के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के साथ मौलवी अहमद उल्लाह शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोही सेना का ऐतिहासिक लड़ाई में मक्का पासी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके प्रतिशोध स्वरूप उन्होंने कानपुर में आई काल्विन कैम्पबेल सेना को के 32 सिपाहियों को मृत्यु लोक पहुंचाया। इस लड़ाई में वे खुद भी वीरगति को प्राप्त हुई। कहा जाता है इस स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर काल्विन कैम्पबेल ने हैट उतार कर शहीद उद्दा देवी को श्रद्धांजलि दी। तो साथियों, ये अभी 30 जून को उद्दा देवी पासी जी का जन्मदिन था, तो उसी के उपलक्ष्य में पहले तो हम उनको नमन करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में हमने आपको उनकी कहानी को, उनकी जो ऐतिहासिक कहानी है, एक जंगबाज लेडी की जो कहानी है उसको हमने आप तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। और आप ये, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, कुछ ब्राह्मणवादी मनुवादी ये कहते हैं कि बहुजन समाज में तो योद्धा पैदा नहीं हुई। तो इस योद्धा की कहानी अगर वो पढ़ लें तो उनको मैं समझता हूँ कि जो उनके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है वो शायद निकल जाए और वो एक ठीक से जो हमारे समाज, बहुजन समाज के प्रति जो एक सोच बनाए हुए हैं, उस सोच में शायद बदलाव उनको कर लेना चाहिए। और आप ये एपिसोड को हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पर देख सकते हैं। और साथियों, हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, जहां पर हम बहुजन न्यूज़ और बहुजन महापुरुषों से जुड़ी हुई कहानी आप तक पहुंचाते हैं, या जहां कहीं एट्रोसिटी होती है वो एट्रोसिटी हमारे चैनल का फर्स्ट मकसद होता है, पहला मकसद एट्रोसिटी होता है। तो उस तरह की कोई एट्रोसिटी पूरे देश में भी अगर बहुजन समाज के किसी महिला या पुरुष के साथ हो तो आप हम जरूर बताएं। उसमें हम न्यूज़ के साथ साथ उसमें न्याय दिलाने का भी हम प्रयास करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।